नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गढ़वा में किसानों की मेहनत आग में स्वाहा, 2 जगहों पर लगी आग में करीब 700 बोझा धान जला। वैशाली के लालगंज में एक भूसौल में लगी आग, कई बोरी गेहूं जलकर राख, आतिशबाजी से आग लगने की आशंका। मधुबनी पुलिस ने नदी के रास्ते शराब की तस्करी का किया भंडाफोड़, कमला नदी से नेपाली देसी शराब की बड़ी खेप बरामद। भागलपुर में शराब ने एक परिवार को उजाड़ा, शराबी ने पत्नी बेटे को मारा चाकू, दोनों की अस्पताल में मौत। जमुई के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली, पटना ले जाते समय नवादा में मौत। समस्तीपुर के चकमहुली गांव में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या, सबूत मिटाने के लिए किया जलाने का प्रयास। सिवान में तेज रफ्तार का कहर, नौतन बाजार में तेज रफ्तार गाड़ी घर में घुसी, हादसे में पिता पुत्री की मौत। समस्तीपुर में कंटेनर की चपेट में आई बाइक, हादसे में मां बेटे की मौत, बाल बाल बचे पति और एक बच्चा। गोड्डा में आभूषण दुकान में चोरी, 60,000 के गहने ले उड़े चोर, चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना में दारोगा के घर बेटी की शादी में किन्नरों का हंगामा, किन्नरों ने छीनी दारोगा की रिवॉल्वर। नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस को बड़ी सफलता, बेगूसराय में शालीग्रामी गांव में छापेमारी में 3.67 किलो स्मैक बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल, भागलपुर किया गया रेफर। बांका के लकड़ीकोला में एक महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, जमीन के विवाद में देवर ने की भाभी की पिटाई। बांका के नैन्हा दियारा में खाना बनाने के दौरान लगी आग, 2 घर जलकर राख। धनबाद के झरिया में मातृ सदन अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। धनबाद में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, 4 युवकों पर आरोप, नाबालिग के गर्भवती होने पर करवाया गर्भपात। नवादा में ओरिएंटल बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ करते एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, नारदीगंज के शादीपुर का रहने वाला आरोपी गौरव कुमार। गुमला के तिगरा लावा नदी के पास बकरी व्यापारी समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला, बकरी लदे पिकअप वैन लेकर फरार। खगड़िया एसपी ने गोगरी और महेश खूट थाना प्रभारी को किया सस्पेंड, झूठे केस में युवक को जेल भेजने का मामला। भागलपुर के सुल्तानगंज में वैक्सीनेशन वाहन से पंचायत चुनाव प्रचार, स्वास्थ्य प्रबंधक को नहीं है मामले की जानकारी। जमुई में केंद्रीय टीम के दौरे के बाद अस्पतालों को बेहतर बनाने की मुहिम, जल्द शुरू होगी, प्रखंड के अस्पतालों में कई सेवाएं। भभुआ के किसान खाद की कमी से परेशान, इफ्को बाजार में किसानों की लगी लंबी कतार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद अधर में लटका भागलपुर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, मरीजों को नहीं मिल रहा फायदा। अरवल के सबसे बड़े अस्पताल परिसर में नहीं चालू हुआ ऑक्सीजन प्लांट, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। रांची में जवाद तूफान का असर, आसमान में छाए बादल, अलर्ट पर रेलवे और बिजली विभाग। गढ़वा में 2 जगहों पर खलिहान में लगी आग, लगभग 200 बोझा जलकर राख। सीतामढ़ी में कोरोना के नए वेरिएंट से लोग अनजान, बिना मास्क अस्पतालों में आ रहे नजर। शेखपुरा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना, गरीब मरीजों को के लिए वरदान, केंद्र पर कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध। शेखपुरा में 10वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जब्त करने की तैयारी शुरू, 8 दिसंबर को होना है 10वें चरण का चुनाव। दानापुर में अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई, 17 ट्रैक्टर के साथ 3 चालक गिरफ्तार। खाद की कमी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सरकार बहुत जल्द इस समस्या पर करेगी दूर। रांची में चोरों का आतंक, महुआ टोले स्थित स्वास्तिक विहार 36 एकड़ कॉलोनी के मंदिर से करीब 50,000 की संपत्ति ले उड़े चोर। कोडरमा सदर अस्पताल में प्रसव के बाद धड़ल्ले से मरीज के परिजनों से की जा रही पैसों की डिमांड, प्रबंधन की नहीं मानते कर्मी। गढ़वा थाने की पुलिस ने 4 प्रतिभाशाली छात्राओं को दिया मोबाइल फोन गिफ्ट, ऑनलाइन क्लास में होगी सुविधा।
रांची के राजभवन समेत एक बड़े इलाके में बिजली को लेकर रहेगा मेगा शटडाउन। 10 बजे से 5 बजे तक कटी रहेगी बिजली। पटना में धुंध और कोहरे का दिख रहा असर, ट्रेन और उड़ानों पर असर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना स्मार्ट सिटी की 4 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 6 परियोजनाओं की करेंगे शिलान्यास। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के लिए आज का दिन बेहद खास। पटना में गरीबों को घर की चाबी सौंपेंगे सीएम। मुंगेर में जिला बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ताओं को पढ़ाया गया सांगठनिक अनुशासन का पाठ। गोटा के भगैया में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, डीसी ने सुनी बुनकरों की समस्या। डीसी और एसपी ने चलाया चरखा। भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार ने नवगछिया में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का लिया जायजा। कचहरी परिसर में एसपी कार्यालय के लिए जमीन का निरीक्षण। रोहतास के बांदू गांव में 3 दिवसीय शाहबाद महोत्सव का शुभारंभ। 10 शीशानाथ महादेव स्थल पर सोन महाआरती, भारी संख्या में जुटे लोग। विधानसभा में राष्ट्रगीत पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने जताई आपत्ति। कहा स्पीकर कर रहे हैं एक संस्कृति को थोपने की कोशिश। अख्तरुल ईमान ने कहा राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं, मैं नहीं गाता राष्ट्रगीत। अख्तरुल ईमान के बयान पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा जो राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहता वो पाकिस्तान चले जाए। अख्तरुल ईमान के बयान पर स्पीकर ने कहा संसद में भी गाया जाता है राष्ट्रगीत। अख्तरुल ईमान के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी की पार्टी के लोग जिन्ना के सपने को साकार करने में जुटे। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का अख्तरुल ईमान पर हमला। कहा जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते वे पाकिस्तान चले जाएं। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कहा खेल में बिहार और देश का नाम रोशन करे राज्य के युवा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने श्रेयसी सिंह को दी बधाई। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में 23 जनवरी को मनाया जाएगा महाराणा प्रताप स्मृति समारोह। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के शिकार मरीजों का पटना के आईजीआईएमएस में होगा इलाज। 9 मरीजों को लाया गया पटना। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद को लेकर किसानों का जोरदार हंगामा। कैमूर के भभुआ में खाद की कमी से किसान परेशान। भभुआ के सारंगपुर में खाद के लिए किसानों की लग रही लंबी लाइन। सुपौल में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों का जोरदार हंगामा। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 6 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शराबबंदी को लेकर दिए सख्त आदेश। दरभंगा समाहरणालय परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के मामले में एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। आरा के टाउन थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब के साथ 9 कारोबारी गिरफ्तार। पटना में गोपालपुर के मितनचक मुसहरी में हजारों लीटर देसी शराब और उपकरण जब्त। नवादा में अवैध शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग टीम का छापा। देसी शराब की 3 बड़ी भट्टियों को किया गया ध्वस्त। नवादा में बाइक से 5 बोतल विदेशी शराब जब्त। बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार। नरकटियागंज के शिकारपुर में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर शराब की तस्करी को लेकर विशेष छापेमारी अभियान। मुंगेर में अपराध और शराब माफियाओं पर नकेल के लिए एसपी की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। किशनगंज में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए डीएमएसपी समेत तमाम अधिकारियों की बैठक। औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास नशे में धोते एक व्यक्ति घंटों पड़ा रहा बाहर। नवादा के कादरगंज में आपसी विवाद में गोलीबारी, 2 लोग जख्मी। सरसा में अगवा लड़की का अब तक सुराग नहीं मिला। मुस्लिम युवक शाहबाज पर अपहरण का आरोप। पटना के बेउर जेल में बंद हार्डकोर नक्सली परशुराम उर्फ नंद जी समेत 5 नक्सलियों से एनआईए करेगी पूछताछ। गिरिडीह के बगोदर में मॉब लिंचिंग, चोरी के एक आरोपी की पिटाई से मौत। धनबाद के सुदाम डीएसपी कोलियरी के बंद मुहाने से गैस का रिसाव, लोगों में दहशत। पटना के गौरीचक थाने के होमगार्ड जवान की संदेहास्पद मौत।
बेतिया में पंचायत चुनाव की रंजिश में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य के समर्थक की पिटाई। बेगूसराय में गंगा घाट पर डूबे 10वीं के छात्र की तीसरे दिन मिला शव। भागलपुर में नवगछिया के बोरवा मोड़ के पास अपराधियों ने केला विक्रेता को मारी गोली। भागलपुर में नवगछिया के राघोपुर में 2 बच्चों के साथ महिला लापता। औरंगाबाद के कुशवाहा नगर में कार सवार युवकों ने बस चालक से की मारपीट। भागलपुर में सुल्तानगंज के शमशान घाट में गोलीबारी, युवक से 2000 रुपए की छिनतई। रांची पुलिस के हत्थे चढ़ा ब्राउन शुगर का तस्कर शैलेश सोनी उर्फ गांधी। मॉडल ज्योति के साथ मिलकर करता था ब्राउन शुगर की सप्लाई, पिस्का मोड़ इलाके से गिरफ्तारी। देवघर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड में लगातार बढ़ रहे पॉक्सो के मामले, सीडब्ल्यूसी के गठन नहीं होने पर सवाल। किशनगंज के दिघल बैंक में अपराधियों ने खुजली वाला केमिकल छिड़क कर उड़ाए 2 लाख रुपए। साहिबगंज के बड़हरवा में स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। नरकटियागंज में पुलिस ने रंगदारी मामले के फरार आरोपी दीपक कुमार के घर चिपकाया कुर्की जब्ती का इश्तेहार। बांका में बच्चों के विवाद में एक युवक ने बच्चे की गला दबाकर हत्या का किया प्रयास। बेतिया के चनपटिया इलाके में फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 80,000 रुपए की लूट। बांका के अमरपुर में हत्या का आरोपी ब्रह्मदेव मंडल गिरफ्तार। मधुबनी के रुद्रपुर में गैस सिलेंडर लदी पिकअप वैन में लगी आग। कगड़िया के तेगाची घाट पर नहाने के दौरान गंडक में डूबने से युवक की मौत। पाकुड़ के सुंदर पहाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 7 ट्रैक्टर, 6 ड्रिल मशीन और 1 पोकलेन जब्त। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्या मामले में जेल में बंद दोनों आरोपियों का एक बार फिर होगा नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। छपरा के भगवान बाजार इलाके में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। समस्तीपुर के रोसड़ा में महिला का अधजला शव बरामद, 1.5 साल का बेटा लापता, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। नालंदा के मानपुर इलाके में पैसे मांगने पर युवक के साथ मारपीट और जबरन पिलाया गया जहर। भागलपुर के नवगछिया में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने पत्नी और 3 महीने के मासूम पर किया चाकू से हमला, महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। हजारीबाग में 30 पैकेट गांजे के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गुमला के गणेशपुर डीपा टोली गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों में खेलने में खाया कीटनाशक, तीनों की हालत गंभीर। बोकारो के रानी पोखर में जमीन को लेकर 2 रैयत आपस में भिड़े।